आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार कि भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड के दोहा संख्या 30 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 31 एवं चौपाइयाँ और छंद 1 से लेकर छंद 4 तक के हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 382 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपना कर कमल से बी का सिर को स्पर्श किया, अर्थात बी का सिर माड़े यानी सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सोवना मुख न देखकर बी की सगड़ी पीड़ा जाती रही। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव अर्थात जन्म मृत्यु का भय को नाश करने वाला श्री राम जी, सुनियो। हे नाथ, रावण ने हमारी ये दशा की है, ही दुष्ट ने जान कीजिए न हर लियो है। हे गोसाई, वो बाने लेकर दक्षिण दिशा में गयो है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरियां अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैं थाका दर्शना के ताई ही प्राण रोक रख्यो थो। हे कृपा निधान, अब ये चलनो ही चावे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहो, हे तात, डील अर्थात शरीर बनाए राखो। तब भी न मुस्कुराता हुआ मुंह से ये बात कही, मरता समय जाको मुख आ जाने से, मरता समय जाको मुख आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जावे। अश्यो वेद गावे है, वह ही थे तुम्हारी आंखों के विषय होकर सामने उबा अर्थात खड़ा हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, अब मैं की कमी अर्थात किस कमी की पूर्ति के ताई देह न रखूं। आंख्या में जड़ भरकर श्री रघुनाथ जी कहवा लाग्या, हे तात, थाने अपने श्रेष्ठ कर्म से दुर्लभ गति पाई है। जाके मन माय दूसरा को हित रवे है, जाके मन माय दूसरा को हित बसे है अर्थात समायो रवे है। बाके बाके ताई जगत में कुछ भी यानी कोई भी दुर्लभ को नहीं है। हे तात, डील अर्थात शरीर छोड़कर हे महाराज धाम में जाओ। मैं थाने के यानी क्या दूं, ये तो पूर्ण काम हो अर्थात सब कुछ पा चुका हो। हे तात, सीता हरण की बात थे जाकर पिताजी से मत कहियो। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित बठे आकर स्वयं ही कहवेगो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि को रूप धारण कियो। अरे बहुत सा अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिया। श्याम डील अर्थात शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं,
और आंख्या में प्रेम तथा आंसुओं को जड़ भरकर वो स्तुति कर रहे हो है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हे राम जी ताकि जय हो। हाँ को रूप अनुपम है। हे निर्गुण हो, सगुण हो और सत्य ही गुणा का अर्थात माया का प्रेरक हो। दस सिर वाला, दस सिर वाला रावण की प्रचंड भुजाओं ने खंड खंड करबा के ताई प्रचंड बाण धारण करबा वाला, पृथ्वी ने सुशोभित करबा वाला, जल युक्त मेघ के समान ढील अर्थात शरीर वाला, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल आंखें वाला, विशाल भुजाओं वाला और भव भय से छुड़ावा वाला कृपालु श्री राम जी ने मैं नित्य नमस्कार करूं हूं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हे अपरिमित बल वाला हो, अनादि अजन्मा अव्यक्त अर्थात निराकार, एक अगोचर अर्थात अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वा ने हरबा वाला, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी का आधार हो तथा जो संत राम मंत्र न जपे हैं उन अनंत सेवका के मन में आनंद देवा वाला हो। उन निष्काम प्रिय अर्थात निष्काम जना का प्रेमी अथवा बाने प्रिय तथा काम आदि दुष्टा यानी दुष्ट वृत्तियों का दल को दलन करवा वाला श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करूं हूं। जीर्ण श्रुतियां निरंजन अर्थात माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करे हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पावे हैं, वही करुणाकंद शोभा का समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन सगड़ा जगत न मोहित कर रहा है। मारा हृदय कमल का भ्रमर रूप बाके अंग अंग में बहुत सा काम देवा की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल यानी शांत है। मन और इंद्रियां ने सदा वश में करता हुआ योगी बहुत साधन करवा वाला जिन्हें देख पावे हैं। तीनों लोका का स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपना दासा के वश में रहवे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। वह ही महारा हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन न मिटावा वाली है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।